प्रश्न एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। जेल पेन का मूल्य रुपए में और उसकी पूर्ति 1000 इकाइयों में के बीच के संबंध जानने हेतु निम्न सूचना एकत्रित की है। उस पर से विकीर्ण आकृति खींचिए और उसका अर्थघटन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये मूल्य है, ये मासिक पूर्ति है। x और y की क्रमित युग्म, इसका मतलब है ये x है और ये y है। यहाँ पर ये x है और ये y है। ओके, तो ये x ये y के अनुरूप बिंदुओं को आरेख पत्र में दर्शाने से निम्नानुसार प्रकीर्ण आकृति प्राप्त होगी। तो ये आकृति है, देखो ये आप पहले से ही जानते हैं, आपने 9th 10th में पहले भी किया है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पर x की सबसे छोटी वैल्यू है 11। तो हम यहाँ पर जो देखो प्रमाण माप x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपये, y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 इकाई का यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल्य है, इसे हमने x माना है और जो पूर्ति है उसे यहाँ पर y कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x की सबसे छोटी वैल्यू है 11, तो यहाँ पर हमने 11 से स्टार्ट किया। ओके, और y की सबसे छोटी वैल्यू है 12, तो 12 से थोड़ा कम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 12 से थोड़ा नीचे चले जाएंगे, जैसे यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ 11, 12, 13, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, इस तरह से हमने वैल्यूज़ ली है। ठीक है, अब पहली वैल्यू है 14 32, यानी कि x का मान है 14, ये 14। ओके, और y है 32, तो ये 14 और y पर है 32, तो 30 और 40 के बीच में कहीं 32 होगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर है 16, x का 16, ये 16 x का यहाँ पर। ओके, और y है 50, तो ये 50 हो गया। ओके, इस तरह से। फिर x है 12, तो ये x है 12 और y है 20, तो ये हो गया 20। इस तरह से आपको बिंदु यहाँ पर लगाने हैं। ओके, अब विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर नहीं हैं। देखो ये जो लाइन हमने बनाई है बिंदु की, ये एक रेखा पर नहीं है। यहाँ तक सीधी है, फिर ये स्लोप हो गया, यहाँ पे चला गया, फिर ये सीधी हुई, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो लाइन जो है ऐसे सीधी नहीं जा रही। ठीक है, सुरेखा पर नहीं है। मूल्य और पूर्ति में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, लेकिन यह परिवर्तन अचल प्रमाण में नहीं है, इसलिए सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। इसका मतलब है आंशिक धन सहसंबंध का मतलब कि ग्राफ ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कभी वो नीचे भी गिर जाता है, तो इसे हम कहते हैं आंशिक धन सहसंबंध। प्रश्न 2, एक वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी कारखानों के लिए RO प्लांट बनाती है। उसने विक्रय के लिए की गई विज्ञापन का खर्च और RO प्लांट के विक्रय से होते लाभ की सूचना निम्नानुसार है। उस सूचना पर से विकीर्ण आकृति खींचिए एवं विज्ञापन खर्च और RO प्लांट की बिक्री से होते लाभ के बीच का संबंध का स्वरूप बताइए। ओके, ये विज्ञापन खर्च है, ये लाभ है। x और y की क्रमित युग्म, यानी कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, तो ये x और ये y। ओके, के अनुरूप बिंदुओं को आलेख पत्र में दर्शाने से निम्नानुसार प्रकीर्ण आकृति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। प्रमाण माप हमें दिया है x अक्ष का, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 रुपये विज्ञापन खर्च। y अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख रुपए लाभ। ओके,
अब यहाँ पर x का सबसे छोटा नंबर है 5, तो 5 से थोड़ा पहले लेंगे, यानी कि 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। और y का सबसे छोटा नंबर है 7, तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे 6 से स्टार्ट करते तो भी कोई गलत नहीं होता। अब पहला है 5 और 8, यानी कि x का 5 और y का 8, ये रहा। दूसरा है x का 6, y का 7, तो ये x का 6 और ये y का 7। ओके, तीसरा है x का 7, y का 9, x का 7 और y का 9। इस तरह से ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकीर्ण आरेख आगे चित्र में सभी बिंदु एक सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। यहाँ विज्ञापन खर्च और लाभ में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन समान अनुपात में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। ओके। प्रश्न 3, सर्दी के मौसम के दौरान किसी एक दिन भिन्न भिन्न 6 शहरों में दैनिक न्यूनतम तापमान और गर्म कपड़े की बिक्री के बीच का संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना प्राप्त की गई है। उस सूचना पर से प्रकीर्ण आकृति खींचो और अर्थघटन कीजिए। ठीक है, तो ये दैनिक न्यूनतम तापमान है, ये गर्म कपड़े की बिक्री। x और y की कीमत युग्म, देखो ये x होता है, ये y होता है। ओके, ये x और ये y। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। x का 12, y का 35, ये x का 12 और y का 35 यहाँ पर ये रहा। ओके, x 20, y है 10, तो x 20 और y है ये वाला 10। ओके, फिर x है 8, y 45, x है 8 ये रहा और y है 45। ओके, 40 से 50 के बीच में। फिर नेक्स्ट है x है 5, y है 70, x है 5 यहाँ पर और y है 70। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो दैनिक न्यूनतम तापमान गर्म कपड़े की बिक्री प्रकीर्ण आरेख आगे चित्र में सभी बिंदु एक सुरेख रेखा पर आए हुए नहीं हैं, है ना। देखो लाइन सीधी नहीं बनी है। यहाँ दैनिक न्यूनतम तापमान में और गर्म कपड़े की बिक्री में एक ही दिशा में परिवर्तन होता नहीं है। देखो कभी ये नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं है। विरुद्ध दिशा में समान अनुपात में परिवर्तन होता नहीं है। यहाँ पर विरुद्ध दिशा का मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो लेफ़्ट में जा रहा है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध है। अब यहाँ पर ऋण सहसंबंध का मतलब है जब ग्राफ की वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड में जा रही हों तो उसे हम आंशिक ऋण सहसंबंध कहते हैं। ओके।